नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। और रीजनिंग में जो टॉपिक होने वाला है वो होता है वर्णमाला परीक्षण। तो वर्णमाला परीक्षण का आज का ये टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, शानदार क्वेश्चंस का ये सेशन होने वाला है। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो ओ के दाएं और 12वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये कहता है, क्या कह रहा है कि वर्णमाला है उसको उल्टे क्रम में लिख दें। वर्णमाला कैसी होती है, तो वर्णमाला होती है ए से लेकर किस शब्द चाहते हैं हम जेड की साइड। अब ये कह रहा है उल्टे क्रम में लिख दें, तो यानी कि जेड तो आ जाए ए के स्थान पर और ए चला जाए कहाँ पर, जेड के स्थान पर। मतलब इसको लिख कैसे दिए, तो लिखना इस प्रकार है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये हो गया उसका उल्टा क्रम हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ओ कहाँ है। अगर आप देखोगे तो ओ यहाँ पर है। ठीक है, ओ कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर ओ है, अब ओ तो यहाँ है। ठीक है, अब कह रहा है ओ के कहाँ, दाईं ओर। अब ओ का दायां कहाँ होगा, इस साइड होगा। और इसका कितना, 12वां, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वां। यहाँ पर ओ से किस साइड, दाईं साइड कितना, 12वां। ओ से दाईं साइड कितना, 12वां। 12वां कौन सा है, सी है। अब सी कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको सोल्व कर लेंगे हम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आएगा, ये हमें यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको अगर देखें तो इसको भी उसी प्रकार से हम लिख कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं करें तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं। 26 अक्षर होते हैं तो हम इसमें एक बढ़ाकर लिखेंगे, कितना, 27। फिर कितना बोल रहा है, 13, तो माइनस करोगे कितना, 13। कितने आए, तो ये बचा हमारे पास 14। 14 बचा, तो 14 पे क्या आता है, एन आता है। ठीक है, फिर अगर देखें तो 27, और फिर कितना बोल रहा है, 25 बोल रहा है, तो 25 करोगे माइनस, तो यहाँ पर आएगा कितना, 2। 2 पे क्या आता है, बी आता है। ठीक है, अब हमें यह पूछा है इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में, यानी ये भी उल्टे क्रम में लिखने के लिए हमने ये लिखा है 27। ये ध्यान रखना, 27 क्यों लिखा है, क्योंकि उल्टे क्रम में लिखा गया है इसलिए लिखा है। ठीक है ना, और ये यहाँ पर दे रखा है कितना, 2। 14 और प्लस का कितना करोगे, 2 करोगे, और इनके बीच के लिए पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। तो यहाँ पर 16, 16 का अगर आधा करोगे तो कितना आएगा, 8। 8 पे हमें पता है क्या आता है, एच आता है। तो एच हमारे पास ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आपको यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि 27 लिखा है। 27 क्यों लिखा है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्या किया है, उल्टे क्रम में लिखा है, इसलिए 27 लिखा है। ठीक है, अगर उल्टे क्रम में नहीं करते तो हम सीधा सीधा कर लेते, सीधा सीधा कर लेते। 13 पे क्या आता है, 13 पे क्या आता है हमारे पास, अगर हम जैसे वर्णमाला दी हुई हो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 13 पे क्या आएगा, 13 पे आता है हमारे पास एम आता है। ठीक है, और 25 को देखें तो 25 पे क्या आता है, तो 25 पे अगर हम देखें तो वहाँ पर आएगा वाई। और एम और वाई के जो बीच में आएगा वो हम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो साफ बोला है कि उल्टे क्रम में लिखना है, तो उल्टे क्रम में लिखेंगे, इसलिए हमने क्या किया है, 27 लिखा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 3 नंबर, क्या कहता है, बाएं ओर से दाएं ओर अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ते हुए 14वें वर्ण और के दाएं और 5वां वर्ण क्या है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि बाएं साइड से, यानी ए साइड से पढ़ते हुए चलेंगे, किस साइड, दाईं साइड, यानी किस साइड चलेंगे, जेड की साइड चलेंगे। तो ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में जो 14वां वर्ण है, तो बाएं से अगर यानी बाएं से देखें तो बाएं से जो 14वां वर्ण आएगा वो आएगा कौन सा, एन आएगा। कितने नंबर पर, 14 नंबर पर। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि यहाँ पर फिर कह रहा है कि उसके दाएं, यानी इसके दाएं, इसका दाएं इस साइड होगा, और वो कह रहा है 5वां वर्ण कौन सा होगा, ये हमें यहाँ पर पूछा है। तो देखो एक बार दे रखा है लेफ्ट, लेफ्ट से कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। फिर दे रखा है राइट, राइट से कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। जब लेफ्ट और राइट दे रखा हो, या राइट और लेफ्ट दे रखा हो,
तथा इसके अलावा, अगर इसके अलावा पूछे तो राइट और राइट दे रखा हो और लेफ्ट दे रखा हो। देखो जब दोनों अलग अलग दे रखे हो, यानी दोनों लेफ्ट और राइट दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। राइट और लेफ्ट दे रखा हो उसको भी हम जोड़ते हैं। लेकिन देखो सेम सेम दे रखा हो, मतलब समान दे रखा हो, यानी राइट राइट दे रखा हो तो माइनस करेंगे, और लेफ्ट लेफ्ट दे रखा हो तो भी माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो लेफ्ट और राइट दे रखा है, लेफ्ट और राइट को करेंगे हम क्या, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो 14 प्लस का कितना होगा 5, 14 और 5 कितने हुए 19 हुए। तो 19 पे क्या आता है, तो 19 पे आता है एस आता है, बाईं साइड से 19 पर एस आता है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर सी से उतनी दूर है जितनी की ओ है अक्ष से। यहाँ पर यह कह रहा है कि जो सी है ना अंग्रेजी वर्णमाला में, उससे कौन सा अक्षर जितना उतना दूर है जितना की मतलब जो ओ है, ओ कितने पे आता है 15 पे आता है। ठीक है, अक्ष है, अक्ष कितने पे आता है 24 पे आता है। इन दोनों के बीच में जितने हैं उतने ही सी से होंगे। ठीक है, उतने ही शीशे होंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो 15 से अगर 24 की बात करें तो 15 से 24 के बीच में कितने होंगे, तो 24 में से क्या करेंगे हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 9 आ जाएगा। इसका मतलब शीशे है ना, सी में क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो अक्षर और सी के मध्य क्या होगा, गैप होगा, कितना होगा, जैसे जितना ओ और अक्ष के बीच में होगा। ठीक है, सी कितने पे आता है 3 पे आता है, प्लस का कितना 9 करना है, प्लस का 9 करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 पे क्या आता है एल आता है, तो सी व एल के बीच में और ओ व अक्ष के बीच में सेम डिस्टेंस है, सेम दूरी है। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें एल दे रखा है, एल अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखो यहाँ पर बाएं दे रखा है यानी लेफ्ट साइड से कितना 16 दे रखा है, और फिर कह रहा है दाईं साइड से यानी राइट साइड से कितना दे रखा है 9 दे रखा है। क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट करते हैं। लेफ्ट से कितना है 16 है, प्लस का कितना होगा हम 9 करेंगे, कितना आएगा 25 आएगा, और 25 पे क्या आता है, तो 25 पे वाई आता है, तो वाई अपना राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन था ये, तो आप समझ गए होंगे, समझा दिया है इसको अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 6 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा अलग है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो यहाँ पर एक शब्द दे रखा है आपको, बिल्कुल एक शब्द दे रखा है। अभी कह रहा है कि ये शब्द ना इसके अक्षरों का प्रयोग करके, ये जो नीचे 4 शब्द दे रखे हैं इनमें से कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता, ये हमें यहाँ पर पूछा है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, नहीं बनाया जा सकता और एक है बनाया जा सकता है। जब नहीं बनाया जा सकता पूछेगा तब 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो बनाए जाएंगे और एक ऑप्शन होगा जो नहीं बनाया जाएगा। और यहाँ पर जब बनाया जा सकता है दे रखा होगा ना, तब 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो नहीं बनाए जाएंगे और एक है जो बनाया जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ पर TACT दे रखा है, तो टी बिल्कुल है, सी बिल्कुल है, ए भी है और टी, तो टी भी है। 2 बार टी है, 2 बार टी यूज हो रहा है, बिल्कुल ये तो बनाया जाएगा। यहाँ पर देखो हमें क्या देखना है, नहीं बनाया जाने वाला, तो ये तो बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन 2 नंबर चेक करें तो ऑप्शन नंबर 2 को देखें तो सी बिल्कुल सी है, एच भी है, ए भी दे रखा है और टी बिल्कुल टी भी है, यानी ये भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखो ऑप्शन 3 को चेक करें तो टी बिल्कुल टी दे रखा है, बिल्कुल है। ओ, अगर आप देखोगे तो इस पूरे शब्द में ओ अक्षर कहीं नहीं है, ओ अक्षर नहीं है, मतलब ये नहीं बनाया जा सकता और ये नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें ओ दे रखा है जबकि इस शब्द में ओ अक्षर कहीं नहीं दे रखा, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा, एक बार समझ में आ गया तो सभी साथी एक बार थम्स अप कर दें।
क्वेश्चन नंबर 7 है, ये उससे थोड़ा सा अलग है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, शब्दों के अक्षरों के में कितने, यानी एक शब्द दे रखा है, इसके अक्षरों के कितने ऐसे युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि ये शब्द है, इस शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने प्लस पे होता है उसके ही उतने ही प्लस में यहाँ पर अंतर होगा। देखो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका एक ही है, इनके क्या करोगे, नंबर लिख लोगे। नंबर लिखोगे तो एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। ओ कितने पे आता है, ओ आता है 15 पे। यहाँ पर अगर बात करें आर की, तो आर आता है कितने पे, 18 पे। ई की बात करें तो ई आता है कितने पे, 5 पे। आई की बात करें तो आई आएगा 9 पे। जी की बात करें जी आएगा 7 पे। और एन की बात करें तो एन आएगा कितने पे, 14 पे। अब सबसे पहले इसको देखो, दोनों साइड से काउंट करके हमें देखना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे, तो सबसे पहले बाईं साइड से देखते हैं। 6 है, 6 के बाद में क्या आएगा, 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। इसका मतलब 6 से कोई भी ऐसा वो अक्षर नहीं है जिसके और 6 के बीच में उतने ही अक्षर हो जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। यहाँ पर देखो 15 है, 15 से देखें तो यहाँ पर 16 आना चाहिए, 17, 18, 19 और 20, यहाँ पर भी कोई नहीं है। 18 से देखें तो यहाँ पर 19, 20, 21, 22, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर देखो 5 है, बिल्कुल 5 है। 5 के बाद में 6, बिल्कुल 6 और 7। ये यहाँ पर देखो एक हमारे पास जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, कौन सा बन गया, 5 और 7 का, 5 और 7 का जोड़ा बन गया। क्यों बन गया, देखो 5 पर जो 5 पे आएगा वो 5 पे है, ठीक है, और 7 पे आएगा वो 7 पे है। पर यहाँ पर देखोगे तो 5 और 7 के बीच में एक 6 है, 6 आना चाहिए, वहाँ पर भी एक खाली है तो यहाँ पर भी एक खाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक जोड़ा, इस प्रकार से हमें जोड़े बनाने हैं। फिर देखो यहाँ पर 9 के देखें, 10 और 11 नहीं बन रहा। 7 से देखें तो 14, 12 नहीं बन रहा। अब हम क्या करेंगे, दाईं साइड से वापस काउंट करेंगे। 14 है, फिर यहाँ 15, 16, 17 और 18, इसका मतलब एक यहाँ पर भी बन रहा है, 14 और 18 का जोड़ा बन रहा है, 14 और 18 का जोड़ा बन रहा है, देखो। फिर यहाँ पर देखें, 7 से देखें तो 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पर नहीं बन रहा। 9 से देखें 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा। 5 से देखें 6, 7, 8 नहीं बन रहा। 18 से देखें तो 19 और 20 नहीं बन रहा। 15 से देखें तो 16 नहीं बन रहा। इसका मतलब कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 2 जोड़े बन रहे हैं तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें दे रखा है 2 नंबर और 2 नंबर है, यानी कि 2 जोड़े बन रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार दे रखा है। सेम क्वेश्चन 7 नंबर था, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्या करना हो, नंबर लिखना होगा। नंबर लिखोगे फिर उसमें से जोड़े देखोगे कितने जोड़े बन रहे हैं। सबसे पहले नंबर लिखोगे तो यहाँ पर देखो नंबर आ जाएगा कितना, 13, फिर आ जाएगा कितना, 15, फिर आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 8, फिर कितना आएगा, तो फिर आ जाएगा 5 और लास्ट में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। 13 से अगर आगे चलेंगे 14, 15, 16, 17 और 18, यानी 13 से लेकर 18 का एक जोड़ा बन गया। 13 से लेकर 18 का एक जोड़ा बन गया, ठीक है। यहाँ पर देखो कि कौन सा जोड़ा बना हमारे पास, 13 और 18 का जोड़ा बना, तो 13 और 18 का जोड़ा बन गया, ठीक है। 15 है, 15 के आगे 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा। 20 के आगे 21, 22, 23 नहीं बन रहा। 8 के आगे 9 और 10 नहीं बन रहा। 5 के आगे 6 आना चाहिए, जबकि 18 आ रहा है, नहीं बन रहा। अब यहाँ पर देखो बाईं साइड से देख लिया, अब दाईं साइड से देखेंगे। 18 के बाद में 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा। 5 के बाद में 6, 7, 8, 9 नहीं बन रहा। 8 के बाद में 9, 10, 11 नहीं बन रहा। 20 के बाद में 16, 17 नहीं बन रहा। 15 से 16 नहीं बन रहा। इसका मतलब कितना जोड़ा बना, इसमें एक जोड़ा बना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी में दे रखा है कितना, एक दे रखा है और एक ही हमारे पास जोड़ा बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना, 10 नंबर। क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना होगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं। क्या करेंगे, इसका नंबर लिखेंगे तो टी कितने पे आता है, 20 पे। आप सभी को नंबर तो याद होंगे ही। ई कितने पे आता है, तो ई आता है 5 पे। ए की बात करें, ए कितने पे आता है, तो ए आता है 1 पे। सी की बात करें, सी आता है 3 पे। एच की बात करें तो एच आएगा 8 पे। और यहाँ पर ई है तो ई 5, और लास्ट में दे रखा है आर, तो आर आएगा 18। सेम प्रोसेस, सेम तरीका। क्या कहे तरीका, 20 है, 20 के आगे 21, 22, 23, 24, 25 और 26 कोई नहीं बन रहा। 5 के आगे 6, 7,
8, बिल्कुल 5 से 8 का एक जोड़ा बन रहा है, 5 से 8 का एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है। 9 और 10 नहीं बन रहा आगे। यहाँ पर देखो 1 से देखेंगे 2 3 4 5 नहीं बन रहा। 3 से देखेंगे तो 3 के बाद 4 और 5, यानी 3 से लेकर 5 के बीच में भी एक जोड़ा बन गया, तो 3 और 5 का एक जोड़ा यहाँ बन गया। फिर देखो 8 से देखोगे तो 9 10 नहीं आ रहा, 5 से देखोगे तो 6 आना चाहिए, नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, बाईं साइड से हो गया, अब दाईं साइड से देखेंगे। दाईं साइड से देखेंगे तो यहाँ पर 18, 19 20 21 22 23 24 नहीं आ रहा। 5 से देखोगे 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा। 8 से देखोगे तो 9 10 11 12 नहीं बन रहा। यहाँ पर देखो 3 से देखोगे तो 4 और 5, यहाँ पर देखो एक ये जोड़ा बन रहा है, कौन सा बन रहा है, तो ये बन रहा है 3 और 5 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। फिर 6, यहाँ 1 से देखोगे 2 3, यहाँ पर नहीं बन रहा। 5 से देखोगे तो 6 नहीं बन रहा। तो इसका मतलब कितने जोड़े बने, 3 जोड़े बने। 3 जोड़े बने तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी में दे रखे 3 जोड़े और हमारे पास कितने बन रहे हैं, 3 जोड़े बने हैं, ठीक है। दे रखा है, ये भी सेम मेथड है, सेम तरीके से इसको सोल्व करेंगे। इसका नंबर लिखेंगे, सबसे पहले नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 13 1 14 1 7, 7 के आगे क्या आएगा, 5 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, तो फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 14 और फिर आ जाएगा 20। सेम प्रोसेस यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस होगी। 13 के बाद में 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं आ रहा। 5, 1 के बाद में देखेंगे तो 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 वाला जोड़ा बना, 1 से 5 का जोड़ा बना। 6 7 8 9 नहीं बन रहा। 14 से देखेंगे 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बन रहा। 1 से देखेंगे तो 2 3 4 5, यानी 1 से 5 वाला फिर से जोड़ा बना, 1 से 5 का। फिर 7 से देखोगे तो 7 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा। 5 से देखोगे 6 7 8 9 नहीं बन रहा। 13 से देखो 14 15 16 नहीं बन रहा। 5 से देखो 6 7 8 नहीं बन रहा। अगर हम दाई साइड से देखें तो यहाँ पर 20, 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 की जगह 1, 28 की जगह 2 और 29 की जगह 3, यानी ये भी नहीं बन रहा। 14 से देखें 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बन रहा। 5 से देखें 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा। 13 से देखें 14 15 16 17 18 19 नहीं बन रहा। 5 से देखें 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा। 7 से देखें तो यहाँ पर 8 9 10 11 नहीं बन रहा। 1 से देखें 2 3 4 नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जोड़े बन नहीं रहे। मतलब जोड़े कितने बने, 2 जोड़े बने हमारे पास। 2 जोड़े बने तो 2 जोड़े ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, 11 नंबर। मैं ये क्वेश्चन कुछ अलग क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन से अलग है। क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है 11 नंबर, इसमें हमारे पास 5 शब्द दे रखे हैं। उन 5 शब्द को क्या करना है, उन शब्दों को कूटबद्ध करना है। मतलब डिक्शनरी में जिस प्रकार शब्द लिखे जाते हैं उस प्रकार से इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका जितना कॉमन है ना उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पर NIGHT, तो यहाँ पर NIGHT सभी में कॉमन मिलेगा आपको, तो NIGHT को हटा दो। हटा दिया। अब देखो हटाने के बाद में क्या करोगे, हटाने के बाद में सबसे पहले कौन सा अक्षर आ रहा है उसका नंबर लिखो। सबसे पहले आ रहा है कौन सा, सी आ रहा है, तो सी का देखोगे तो सी 3 नंबर पे आएगा। इसमें देखो एम कितने पे आया, तो एम आएगा यहाँ पर 13 नंबर पे। यहाँ पर क्या है, आई की बात करें तो कितना आएगा, 9 नंबर। यहाँ पर कौन है, एम है, एम तो एम यहाँ पर आ जाएगा 13 नंबर। यहाँ पर क्या है, बी है, तो बी आएगा कितने, 2 नंबर। तो अब सबसे छोटा वाला सबसे पहले आएगा, तो सबसे छोटा वाला क्या होगा, सबसे पहले आएगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 नंबर है, तो 2 नंबर मतलब 4 वाला सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में उससे बड़ा वाला, तो यहाँ पर कौन सा है, 3 नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये 3 नंबर क्या आ जाएगा, 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है। 1 में कितना है, 3 है। फिर यहाँ पर देखो 9 वाला, तो यानी 5 आ जाएगा। फिर देखो 13 यहाँ पर है और 13 यहाँ पर है, दोनों में कॉमन मिल गया। अब कौन सा लिखा, अब कौन सा लिखा जाए, इसके लिए यहाँ पर 13 से आगे क्या है, ए है, ए 1 नंबर पे आएगा। यहाँ पर भी ए है तो 1 नंबर पे आएगा। यहाँ पर देखो दोनों में फिर कॉमन हो गया, तो यहाँ पर आर है, आर कितने पे आएगा, 18 पे आता है। और यहाँ पर क्या है, एन है, एन कितने पे आता है, 13 पे आता है। तो 2 नंबर लिखा जाएगा और फिर लिखा जाएगा 3 नंबर लिखा जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसा कोड कौन से ऑप्शन में है, तो ऐसा कोड मिलेगा आपको सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है कोई दिक्कत बात नहीं है,
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो भी सेम प्रोसेस का होगा, सेम मेथड का होगा, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 12 नंबर। सेम प्रोसेस है, सेम जो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। कॉमन यहाँ पर मिलेगा OUT, तो कॉमन हम क्या करेंगे, उसको OUT को हटा देंगे। OUT को कॉमन को हम हटा देंगे। उसके बाद नंबर लिखेंगे। S है, S कितने पे आएगा, 19 पे। W है, W कितने पे आएगा, तो W आएगा हमारे पास 23 पे। S है, फिर आएगा 19। P है, P कितने पे आएगा, 16 पे। और यहाँ पर T है, तो T आता है कितने पे, 20 पे। सबसे छोटा देखो, सबसे छोटा देखोगे तो यहाँ पर 2 नंबर सबसे छोटा वाला है, तो 2 नंबर सबसे पहले लिखा जाएगा। 2 नंबर लिख दिया। अब अगर हम ऑप्शन से काटें तो ऑप्शन में 2 नंबर A और C ऑप्शन में मिलेगा। 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे कैसे कट गए। अब देखो 2 नंबर हो गया। अब उससे छोटा, 2 नंबर से छोटा कौन सा है, 19 नंबर। अगर 19 नंबर देखोगे तो 19 नंबर 2 जगह मिलेगा आपको। 2 नंबर 2 जगह मिलेगा, तो 2 जगह मिलेगा तो फिर हम क्या करते हैं, कॉमन मिल जाने के बाद में क्या करते हैं, उससे आगे वाला देखते हैं। तो उसमें अक्सर आगे देखोगे तो ई है, ई आएगा 5 नंबर पे, और आई है तो आई आएगा 9 नंबर पे, तो 5 वाला आ जाएगा। तो 5 वाला मतलब 5वां आ जाएगा शब्द। फिर आ जाएगा ए पहला शब्द। फिर कौन सा आएगा, तो फिर आएगा 20 वाला, तो यानी 4 नंबर। और फिर आएगा कौन सा, 3, तो यहाँ पर 3 नंबर। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, सेम अपना ऑप्शन बना है, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस का है, सेम तरीके से होगा। यहाँ पर देखो GRA सभी में कॉमन मिलेगा, तो GRA को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। GRA को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद में नंबर लिखेंगे। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो S है, S कितने पे आता है, 19 पे आता है। ठीक है, यहाँ पर भी S है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 19 नंबर। यहाँ पर P है, तो P कितने पे आएगा, 16 पे। यहाँ पर N है, N कितने पे आएगा, 14 पे। यहाँ पर P है, तो P कितने पे आएगा, 16 पे। अब आप देखोगे 19 2 बार है, 16 2 बार है, 14 1 बार है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 14 नंबर। 14 नंबर का मतलब 2 वाला सबसे पहले आ जाएगा, 2 वाला शब्द सबसे पहले आएगा। अगर ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन डी और ऑप्शन सी मिलेगा। 2 ऑप्शन तो हमारे यहाँ से कैसे कट गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। यानी ये शब्द तो हमने क्या किया, लिख दिया। अब देखो 16 19 और 16 में कौन सा छोटा है, 16 छोटा है, तो 16 आएगा। अब 16 में भी 2 है, तो कौन सा लिखा जाए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 16 के यानी पी के बाद में एच है, एच कितने पे आता है, 8 पे। और यहाँ पर पी के बाद में क्या है, ई है, तो ई कितने पे आएगा, 5 पे। तो 5 वाला आना चाहिए, यानी कि 5 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर आएगा। फिर देखो अब हम बात करें तो 2, फिर हमारे पास 19 के हैं, तो वहाँ पर में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 19 है। 19 के यानी एस के आगे क्या है, पी, पी कितने पे आता है, 16 पे। यहाँ पर एस के आगे भी एस है, तो यहाँ पर 19 फिर, तो इसका मतलब जो 16 वाला आएगा तो 1 नंबर, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन कौन सा होगा, 2 5 4 1 3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो एक बार थम्स अप कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे, तो आज का जो सेशन है वो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।